नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गैंगवार को लेकर चाचा भतीजे को मारे चाकू, आरोपी के दोस्त की हत्या की थी, फिर दोस्त को मारे थे पीड़ित ने चाकू। कांग्रेसियों ने किया गंदे पानी से भरे गड्ढे में बैठकर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने थाली भी बजाई। कांग्रेसियों ने कांग्रेस मुख्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली पर्दाफाश रैली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का दिया ज्ञापन। पार्किंग की जगह पर संचालित व्यवसाय केंद्रों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी, प्रशासन ने 7 अलग अलग जगहों पर की है कार्रवाई। सोशल मीडिया के माध्यम से नशा तस्करी करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आजाद नगर पुलिस द्वारा की गई है कार्रवाई। इंदौर में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी, एमडी सहित 2 पर केस। इंदौर में कांग्रेसियों ने गंदे पानी से भरे गड्ढों में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने थाली बजाई और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर निगम की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। यह प्रदर्शन इंदौर के अटल द्वार से जंजीरवाला चौराहा को जोड़ने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर किया गया था। बता दें, वार्ड 45 की पार्षद सोनीला मिमरोड भाटिया और वार्ड 46 के पार्षद शेफू वर्मा ने प्रदर्शन में भाग लिया। विकास नगर स्थित पानी की टंकी के पास धरना हुआ, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। यह प्रदर्शन इंदौर की सड़कों की खराब हालत को लेकर किया गया था, जो लोगों को परेशान कर रही है। खराब सड़क और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान इस धरना प्रदर्शन में वह लोग भी शामिल हुए जो इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और घायल हुए हैं। इस दौरान निगम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से शहर महिला कांग्रेस, सानेला नेम रोड पार्षद शेफू वर्मा सहित लोगों ने निगम अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि निगम अधिकारी ने एक बार फिर गड्ढों को भरने के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया है। जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पर लोग आए दिन गिर रहे थे, इसीलिए वहाँ पर उन गड्ढों के बीच में बैठकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, ताकि किसी भी तरीके से अपनी बात उन तक पहुँचे और उन सड़कों को गड्ढाविहीन करें वो लोग और काम करें। अब काम शुरू भी कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सुबह तक की सड़क आपको बना कर देते हैं। ये वार्ड 45 और 46 के मध्य सड़क है। वार्ड 46 में शेफू वर्मा जी पार्षद हैं, वार्ड 45 की मैं खुद पार्षद हूँ और वहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं घट रही थी। हमारे लाख आवेदन निवेदन करने के बाद भी उन लोगों ने उस सड़क का निर्माण नहीं किया। इंदौर के परदेशीपुरा में एक गैंगवार को लेकर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। इसमें एक बदमाश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चाचा भतीजे को चाकू से मार दिया। भतीजे की हालत गंभीर बनी हुई है। वह पहले एक हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी रह चुका है। परदेशीपुरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना नंदनगर की है। यहां रात में खजुराना से अपनी मीट की शॉप बंद करके आ रहे गब्बर कुरैशी और अल्फेश पर अमन बुंदेला निवासी लाल गली और उसके साथियों ने चाकुओं और बेसबॉल के डंडे से हमला कर दिया। गब्बर ने बताया कि आरोपी उनकी मोपेड के सामने आ गए, अचानक रास्ता रोका और ताबड़तोड़ चाकू के वार करने लगे। वह बीजेपी नेता नीरज शर्मा के घर की तरफ भागे, जहां उनके घर में घुसकर अपनी जान बचाई। इस दौरान बदमाशों ने अल्फेज पर 2 और गब्बर पर एक चाकू से वार किया और मौके से हमला करने के बाद फरार हो गए। अमन उनके पास से रखे करीब 28,000 रुपए लेकर फरार हो गया। भय, भूख और भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों को लेकर इंदौर में कांग्रेसियों ने कांग्रेस के मुख्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक पर्दाफाश रैली निकाली और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन से कलेक्टर कार्यालय तक पर्दाफाश रैली निकाली गई और इस दौरान हाथ में बैनर झंडा लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री भंवर जितेंद्र सिंह निर्देश में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती नशाखोरी, बढ़ते अपराध के साथ ही भाजपा सरकार में जनता, युवा, किसान, व्यापारी, मजदूर, छात्र छात्राएं, मध्यम वर्ग त्रस्त हैं और भाजपा सरकार एवं अधिकारी मस्त हैं। इसके साथ ही केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय यशवंत रोड से एक पर्दाफाश यात्रा निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय पर सत्याग्रह आंदोलन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां, भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ ही अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, नशाखोरी के साथ ही हर वस्तु
महंगी मिल रही हैं। साथ ही आंगनवाड़ी और कंट्रोलों पर और शासकीय कार्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जो गलत है। लोकतंत्र में आज अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी बढ़ रही है और साथ ही शहर में देखें आप गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे से आम जनता परेशान है और इसके साथ ही जब भी कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन करती है, जो बैनर पोस्टर एक दिन पूर्व लगाए जाते हैं उनको हटा दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर लगे रहते हैं। ये दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। इंदौर में प्रशासन का पार्किंग की जगह पर संचालित व्यवसाय केंद्रों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज प्रशासन ने 7 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए संस्थाओं को सील कर दिया है। सील करने से पहले प्रशासन ने संस्थाओं को नोटिस भी दिया था, जिसके बाद ही कार्रवाई की। यह कार्रवाई पार्किंग की जगहों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए की गई। प्रशासन ने पहले भी कई जगहों पर इसी तरह की कार्रवाई की और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई से पार्किंग की जगहों पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और नागरिकों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही यह कार्रवाई शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में व्यवस्था और अनुशासन लाने के बाद ही मदद करेगी। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर शहर में लगातार ऐसे स्थान जो पार्किंग के लिए सैंक्शन है, ऐसी बिल्डिंगें जिनका बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पार्किंग के लिए, लेकिन वर्तमान में पार्किंग में उसका उपयोग ना करके कमर्शियल एक्टिविटी में या अन्य प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है, ऐसी बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी 8 बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई अभी और जारी है। इंदौर में मादक पदार्थों अवैध रूप से तस्करी को लेकर कैबिनेट मंत्री खुले मन से चेतावनी जाहिर कर चुके हैं और इसी के बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन चौंकाने वाला मामला यह है कि मादक पदार्थ की तस्करी में महिलाएं भी पुलिस की कार्रवाई की जद में आई हुई है और उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी जब्त किया जा रहा है। दरअसल पुलिस की कार्रवाई के तहत मादक पदार्थ के तस्कर महिलाओं का सहारा लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं और इसी के तहत आजाद नगर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 12 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बता दें कि महिला द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मादक पदार्थ की पुड़िया बनाकर लाइव वीडियो बनाए जाते थे और युवाओं को नशे के लिए प्रेरित किया जाता था और इसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पकड़े महिलाओं से तमाम पहलुओं पर पूछताछ में जुटी है, जिसके अंदर उसके द्वारा बताया गया था कि एक महिला है जिसके द्वारा फेसबुक पर, एक महिला और पुरुष उनके द्वारा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर नशे संबंधित सामग्री का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा सेवन करते हुए भी वे देखे जा रहे हैं। तत्पश्चात वीडियो में जो लोग दिखे हमारे द्वारा तो उनकी पहचान हमने करी, तो वो हमें मूसाखेड़ी में बील कॉलोनी में रहने वाले मिले। तत्पश्चात हमने उनमें एक महिला को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने उपरांत उसके घर की जब तलाशी हमारे द्वारा ली गई तब घर के अंदर से हमें 13 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर जब्त किया हमने और 8/21 NDPS की धाराओं में कायमी करके महिला को अरेस्ट किया गया। इंदौर में युवक और नाबालिग युवकों को बुलेट वाहन से फटाके की आवाज और चिंगारी निकालने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों द्वारा मना करना इतना महंगा पड़ गया कि उन पर धारदार हथियार से हमला कर चंद मिनट में युवक वहां से फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो वहीं घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। दरअसल तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर बीती रात को कुछ युवक पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे। पेट्रोल भरने के बाद पेट्रोल पंप पर ही वह बुलेट फटाके की आवाज निकाल रहे थे, जिसकी चिंगारी भी निकल रही थी कि पेट्रोल पंप पर एक बड़ी घटना घटित होने की संभावना बन सकती थी। इसी बात को लेकर पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारियों द्वारा युवकों को मना किया गया कि वह इस तरह की वारदात ना करें। इसके बाद वहां से युवक रवाना हो गए और कुछ देर बाद दोबारा से पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि वारदात में कुछ नाबालिग युवक भी नजर आ रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है, तो वहीं बालिकाओं की भी तलाश की जा रही है। वहीं घायल दीपेश और उनके भतीजे का हॉस्पिटल में इलाज जारी है, जिसके अनुसार 2 लोगों को चाकू लगने की खबर थी। पुलिस द्वारा जब मौके पे उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि रात्रि 2 बजे के आसपास कुछ लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के उद्देश्य से आए थे और उनके साथ विवाद इस बात को लेकर हुआ कि उनकी बुलेट गाड़ी के अंदर से चिंगारी निकल रही थी, जो आमतौर पर पेट्रोल पंप में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उनके साथ कुछ उनका विवाद हुआ।
तत्पश्चात उनमें से 2 लोगों ने वो 2 लोगों को चाकू से वार किया। इंदौर के किशनगंज थाने में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर धोखाधड़ी और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। शनिवार को करीब 6 लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि कंपनी के लोगों ने उन्हें मार्केटिंग के नाम पर जॉब पर रखा और चैनल बनाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। बता दें कि किशनगंज पुलिस के मुताबिक दीपक कुमावत निवासी बरखेड़ा, गोपाल कुमावत, नवीन कुमावत, लोकेश कुमावत, रितेश कुमावत, मयंक पाटीदार, दीपक सकलेचा की शिकायत पर एथेरिक डायनेमिक मैक्स पीवीटी लिमिटेड के एमडी दीपक राजपूत और दुर्गेश पवार पर केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों ने अपने बयान में बताया कि कंपनी ने महू रोड पर कंपनी का ऑफिस खोलने के बाद यहां पर जॉब के लिए लोगों को बुलाया और चयन सिस्टम से रुपए जमा करवाए। पीड़ित दीपक सहित अन्य लोगों ने बताया कि एमडी दीपक और दुर्गेश महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने मार्केटिंग का काम करने को लेकर बुलाया। शर्तों के हिसाब से बताया गया कि हर माह 15,000 रुपए प्रति माह और रहना खाना कंपनी की तरफ से होगा। कंपनी में ज्वाइन से पहले 47,000 रुपए जमा कराए गए। कंपनी में जाकर देखा तो पता चला कि एक दूसरे को जोड़ने का काम किया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों को लोगों को बुलाने के लिए कहा गया। अगर कोई व्यक्ति बुलाने पर नहीं आता है तो हम दबाव बनाते, कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कई कागजों पर बिना कहे साइन करवा लिए और उसके बाद वीडियो बनाए जिसमें कंपनी से कहीं और नहीं जाने की बात कही। हमें सैलरी भी समय पर नहीं दी। यहाँ आने के बाद 24 घंटे में एक बार खाना दिया जाता। एक समय का खाना अपने खर्च के खाने की बात कही जाती। कई बार कर्मचारी के साथ मारपीट की जाती। इन सब बातों से प्रताड़ित होकर कंपनी से निकलकर साथियों से बात कर थाने में आकर शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर केस दर्ज किया है।